ये कहानी है एक 30 साल शर्मीली, सुंदर और शरीफ लड़की हनाई की, जो एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करती है और अभी तक कुंवारी है। अब इसकी जिंदगी में आगे क्या होगा और ये सब उसे कहाँ ले जाएगा, आगे देखते हैं। सीरीज का आगाज होता है हमारी हीरोइन हनाई से, जो अपने दफ्तर में बैठी कंप्यूटर पे काम कर रही होती है। तभी वहाँ हिटोमी नामी लड़की आती है और एक साथी को बताती है कि ऊपरी मंजिल पे जो दफ्तर है वहाँ एक लड़का काम करता है जो कि बहुत सुंदर है। फिर वो हनाई से पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है, जिस पर हनाई मना कर देती है। हिटोमी बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए उसे अपना नंबर भी दे आई है। हिटोमी और हनाई वापस घर जा रही होती हैं। तभी उनका एक कोवर्कर ओशिरो वहाँ आके हनाई को अपने किसी दोस्त के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मनाने लगता है, क्योंकि उसे किसी जवान लड़की के साथ जाना था। और हनाई के कोवर्कर को हनाई उसके लिए सही चॉइस लगती है, क्योंकि वो सिंगल है और उसकी उम्र भी ज्यादा है। पर हनाई ये कहते हुए उससे जान छुड़वा लेती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी डेट पे जाना है, जिसपे वो दोनों बहुत हैरानी से कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया, तुम तो कुंवारी हो। और फिर उससे उसके बॉयफ्रेंड का नाम, उम्र वगैरह पूछने लगते हैं। फिर भाग के ऑफिस में जाता सबको बताता है कि हनाई का एक बॉयफ्रेंड है, जिस पर सब हैरान रह जाते हैं। हनाई सोचती है कि मैंने जब नौकरी का आगाज किया था तो सोचा था कि एक सुंदर शहजादा मुझे बस स्टॉप से दफ्तर घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, लेकिन अभी तक सामने से आने वाली बस के अलावा किसी शहजादे का कोई नामो निशान नहीं है। फिर वो बस में बैठ के दफ्तर जाती है तो उसका चीफ कहता है कि तुम लंबी छुट्टियां ले लो और हवाई में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो। जिस पे हनाई हैरानी से पूछती है कि आपको मेरे बॉयफ्रेंड का किसने बताया, तो वो ओशिरो का नाम ले लेता है। जिस पर वो ओशिरो पे भड़क जाती है, क्योंकि उसने तो सिर्फ जान छुड़वाने के लिए झूठ बोला था, जो अब उसके गले का कांटा बन गया है। और हनाई ऑफिस में गॉसिप की सबसे बड़ी वजह। हनाई भोजन कर रही होती है, तभी वहाँ एक सुंदर सा लड़का असाव आ जाता है और वो खाना लाने को कहता है जो हनाई खा रही थी। वो हनाई से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी शर्मीली हनाई तो आंख उठा के भी उसे देख नहीं पाती और जल्दी में अपना रुमाल उधर ही छोड़कर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है टनोकुरा पे, जो पढ़ाई करने के साथ साथ हनाई वाली कंपनी में नौकरी करता है। वो कॉल पे किसी लड़की के साथ ब्रेकअप कर रहा होता है कि हनाई भी उधर आके उसकी बातें सुन लेती है, जिस पर वो हनाई को बताने लगता है कि हमेशा ब्रेकअप ऐसा ही होता है। जिस पे हनाई सोचती है मुझे कैसे पता होगा, मेरा तो कभी बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं। वो सब लोग एक पार्टी से वापस आते हैं, तभी वहाँ से असाव गुजरता है, जो हनाई को देख उसका रुमाल उसे वापस देने उसके पास आता है। जिस पे सब ये समझते हैं कि हनाई इसकी थी, इसीलिए ये हनाई का मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड है। लेकिन हनाई कहती है कि मैं इसका नाम तक नहीं जानती। हनाई एक पब में बैठी शराब पी रही होती है कि टनोकुरा वहाँ आता है और उसे बातें करने लगता है। बातों बातों में वो कहता है कि क्या हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारा बर्ताव एक जैसा है। जिस पे हनाई भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम एक के बाद एक लड़की को छोड़ने वाले लड़के लगते हो। जिस पर टनोकुरा कहता है कि इसका मतलब है तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर हनाई रोने लगती है और मुंह धोने चली जाती है। टनोकुरा उसके मोबाइल का मैसेज देख के जान लेता है कि आज हनाई का जन्मदिन है और केक मंगवाकर हनाई को जन्मदिन की बधाई देता है। जिस पर हनाई जज्बाती हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि किसी ने उससे मुबारकबाद नहीं दी थी। तभी टनोकुरा कहता है कि तुम ऐनक के बगैर ज्यादा सुंदर दिखती हो। वापसी पे हनाई उसे शुक्रिया कहती है तो वो हनाई का हाथ थाम लेता है और कहता है कि आज रात मेरे साथ रुक जाओ। जिस पे हनाई घबरा के हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है कि ये सब इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। टनोकुरा चला जाता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि माजी में हनाई का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के ऐसे ही जा रहा था जैसे अब टनोकुरा जा रहा था, तो वो भागकर उसका हाथ थाम लेती है। वो लोग खूब मजे करते हैं और गेम्स खेलते हैं। तभी टनोकुरा हनाई के मोबाइल पे दोनों की तस्वीरें बनाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दोनों एक ही बिस्तर पे सोए हुए दिखाए जाते हैं। जब हनाई सो के उठती है तो वो घबरा के जल्दी में वहाँ से चली जाती है और अपने माता पिता को कॉल करके बताती है कि मैं घर जाने के बजाय दफ्तर जा रही हूँ। रास्ते में हनाई को असाव मिलता है और पूछता है कि क्या तुम रात भर घर नहीं गई, क्योंकि तुम्हारा लिबास वो ही है जो तुमने कल पहना था। जिस पर वो घबराकर दफ्तर जाने के बजाय पार्क में चली जाती है और अपने चीफ से कॉल पे छुट्टी ले लेती है। हिटोमी असाव को देख उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप मेरे साथ मिलोगे। जिस पे वो उसे अपना कार्ड देता है, जिसे पढ़ के हिटोमी हैरान रह जाती है कि वो एक कंपनी का CEO होता है। सीन शिफ्ट होता है
लिफ्ट में जहाँ टेनुकुरा हनाई से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे अपने साथ रहने के लिए मनाता है, लेकिन वो घबराई हुई होती है। तभी वो हनाई को किस कर लेता है और हनाई लिफ्ट में से भाग जाती है, जिसे असाओ देख लेता है। असाओ हनाई को खाने की मेज पे पूछता है कि तुम परेशान लग रही हो, जिसपे उनकी बहस होती है और हनाई उसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। असाओ हनाई को कहता है कि तुम उस लड़के को संजीदा मत लेना, वरना बाद में दुखी होगी। जिस पर हनाई सोचती है मैं उसे सीरियस कैसे ले सकती हूँ, जबकि वो सिर्फ 21 साल का है। हिटोमी अचानक दफ्तर आती है और ऐलान करती है कि असाओ की कंपनी की तरफ से एक पार्टी दी जा रही है, जिसपे सबको ये जान के हैरानी होती है कि असाओ वही सुंदर लड़का है जो हनाई को रुमाल वापस करके गया था। हनाई सोचती है कि आखिर इतना बड़ा सीईओ मुझ जैसी लड़की से क्यों मिलता है। असल में असाओ की कंपनी भी इनकी कंपनी की तरह खाने की चीजों का कारोबार करती है। तभी चीफ बताता है कि हमारी कंपनी का असाओ के साथ एग्रीमेंट हुआ है और वो हनाई को कहता है कि बॉटल्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है। काम पर हनाई टेनुकुरा से कहती है कि हमारे ताल्लुक का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो टेनुकुरा उससे कहता है कि मेरे साथ रहने वाली बात का जवाब दो, जिस पर हनाई घबरा के कहती है कि इस पर फिर कभी बात करेंगे। हिटोमी चीफ को कहती है कि आज मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी क्योंकि आज मैं सीईओ के साथ जाऊंगी। पार्टी बहुत सुंदर होती है। असाओ की कंपनी के लोग टीको कॉर्पोरेशन के लोगों का बहुत शानदार तरीके से इस्तकबाल करते हैं। पार्टी में हनाई सबको खाना डाल के देती है और सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हिटोमी असाओ से मिलती है, जिस पर असाओ उसकी ख्वाहिश का अंदाजा लगा लेता है और बहुत अच्छे तरीके से उसे बताता है कि मैं तुम में दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन हिटोमी उससे चिपक जाती है। लेकिन असाओ ये कह के टाल देता है कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है हनाई पे, जो आज ऐनक के बगैर दफ्तर आती है और सब उसे हैरानगी से देखते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो टेनुकुरा उसे देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक बार कहा था कि वो ऐनक के बगैर ज्यादा अच्छी लगती है। वो दोनों मिलते हैं और हनाई उसके साथ रहने के लिए हाँ कर देती है। सीन शिफ्ट होता है कि असाओ पे जो अचानक हनाई को मिलता है। घबराहट में हनाई के हाथ से कागज गिर जाते हैं, जहाँ वो हनाई को कहता है कि लड़का लड़की को तब्दील कर सकता है, जिसपे वो कहती है कि ये तो उस लड़के पे मुनहसिर है। असाओ कहता है कि ये तब्दीली बुरी भी हो सकती है अगर वो लड़का आपसे उम्र में छोटा हो। असल में असाओ को टेनुकुरा और हनाई पे शक था। आखिर में असाओ कहता है कि देखना कहीं तुम उस पे बोझ ना बन जाना, जिसपे हनाई सोचने लगती है कि आखिर वो बोझ कैसे है क्योंकि वो तो हमेशा लोगों की मदद करती रहती है। टेनुकुरा मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रात गुजारोगी, जिसपे हनाई बहुत खुश हो जाती है और हाँ कह देती है क्योंकि इसका मतलब था कि वो हनाई को अपनी गर्लफ्रेंड मान चुका था। टेनुकुरा कुछ सामान छोड़ने असाओ की कंपनी में आता है। तभी असाओ से पूछता है कि क्या तुमने हनाई को ऐनक उतारने को कहा है, जिसपे टेनुकुरा मना करता है। तभी असाओ कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। टेनुकुरा और हनाई मूवी देखने जाते हैं, जहाँ टेनुकुरा पूछता है कि कौन सी मूवी देखनी है। तब हनाई उसे कहती है कि तुम बताओ। असल में असाओ के कहने के बाद वो हर चीज को बोझ के लिहाज से ही देखती है, इसीलिए वो सोचती है कि वही मूवी देखनी चाहिए जो टेनुकुरा को पसंद हो। मूवी के बाद वो लोग टेनुकुरा के घर जाते हैं, जहाँ वो दोनों किस करते हैं। तभी हनाई को एक लड़की का हेयर बैंड नजर आता है, जिसे देख के वो अचानक परेशान होकर अपने घर चली जाती है। लेकिन घर जाके उसे मैसेज पे सॉरी बोलती है, लेकिन उसका कोई जवाब न पाकर परेशान हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड इचिका और उसके बच्चों को मिलने पार्क जाती है और उससे टेनुकुरा के बारे में मशवरा करती है। तो वो कहती है कि अब ये किताब बंद कर दो और नए शख्स को ढूंढो जो तुम्हारा हम उम्र हो। फिर एक दिन कॉल करके उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि क्या आपके घर कोई और लड़की भी है, जिस पर वो उसे हेयर बैंड देती है और सॉरी कहती है कि मैंने गलती से आपके घर से उठा लिया था। टेनुकुरा कहता है कि ये मेरी गलती थी कि फजूल चीजों से जान छुड़वाए बगैर आपको अपने घर बुला लिया। आप आइंदा कभी भी आ सकती हैं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो हनाई को अपने घर की चाबी दे देता है और वो दोनों गले मिलकर भोजन करने जाते हैं। हनाई की सहेली इचिका अपने बच्चों के साथ हनाई के घर आती है, जहाँ उसकी बेटी बातों बातों में बताती है कि हनाई का एक बॉयफ्रेंड है, जिसपे उसके माता पिता बहुत हैरान होते हैं। इचिका बहुत कोशिश करती है कि उसकी बेटी चुप हो जाए, लेकिन वो बता देती है। उसकी माँ उससे बहुत पूछती है, लेकिन वो टाल देती है। असल में वो ये नहीं बता सकती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उससे 9 साल छोटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सीन शिफ्ट होता है हनाई पे, जिसकी बस निकल जाती है। तभी असाओ आता है और उसे कार पे लिफ्ट देता है और उसे कहता है कि उस लड़के के बजाय मेरे साथ आ जाओ, जिसपे वो इनकार कर देती है। जब वो उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो हनाई के पिता उसे देख लेते हैं और हनाई का बॉयफ्रेंड समझ लेते
हैं। तभी वो घर आके हनाई को कहते हैं कि अगली बार अपने बॉयफ्रेंड को भी घर ले आना, जिस पर वो घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत करके भोजन के दौरान टेनुकुरा को बताती है कि मेरे माता पिता तुम्हें मिलना चाहते हैं, जिस पे वो फौरन मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हनाई के घर आते हैं, जहाँ उसके माता पिता उस जवान लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि टेनुकुरा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और सिर्फ 21 साल का है, तो वो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी हनाई बताती है कि ये दफ्तर में भी काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। सब लोग इस पे इन्हिसार करते हैं। जब हनाई के पिता को पता चलता है कि टेनुकुरा के पास कार भी नहीं है, तो वो भड़क जाते हैं और सवाल जवाब शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि घर से चले जाओ। लेकिन हनाई की माता उसे कहती है कि आप फिर किसी दिन आना। फिर वो सॉरी कहते हुए उसे रुखसत करती हैं। हमें दिखाया जाता है कि हनाई अपने पिता से कहती है कि टेनुकुरा एक मुखलिस आदमी है और मेरा बहुत ख्याल रखता है और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, जिस पर वो इजाजत दे देते हैं। हनाई टेनुकुरा के घर आती है और अपने पिता की दी हुई वाइन उसे तोहफे में देती है। अगली सुबह टेनुकुरा हनाई के लिए नाश्ता तैयार करता है और वो लोग दफ्तर के लिए अलग अलग निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और असाओ टीको कॉर्पोरेशन के दफ्तर आता है और बताता है कि मुझे सीईओ की सीट से हटा दिया गया है और आपको मेरी कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले तमाम काम छोड़ने पड़ेंगे और नीचे गिर के सबसे माफी मांगता है। सीन शिफ्ट होता है एक होटल पे, जहाँ भोजन करते हुए हनाई का दांत टूट जाता है और घर में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। डेंटिस्ट के पास जाने का मशवरा देते हैं। जब हनाई डेंटिस्ट के पास पहुँचती है, वहाँ उसे टेनुकुरा की पुरानी सहेली हिरोनो मिलती है, जो कि वहाँ काम करती थी। वो लोग इकट्ठा भोजन कर रहे होते हैं, जहाँ हिरोनो बताती है कि मैं टेनुकुरा से बहुत प्यार करती हूँ और उसे अपनाना चाहती हूँ। ये सुन के हनाई उसे नहीं बताती कि वो पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है होटल पे, जहाँ टेनुकुरा, हनाई और हिरोनो इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे हिरोनो को पता चलता है कि टेनुकुरा और हनाई इकट्ठे हैं और एक दूसरे को अपना चुके हैं, तो वो बहुत अफसुर्दा होके वहाँ से चली जाती है। घर आके टेनुकुरा हनाई पे गुस्सा होता है कि उसने पहले ही उसे क्यों नहीं बताया कि हम लोग एक साथ हैं। इसी बात पे वो दोनों नाराज हो जाते हैं और हनाई अपने घर वापस चली जाती है। अगली सुबह हनाई को असाओ की कॉल आती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन पूछने पे भी वो उसे नहीं बताता कि काम क्या है और हनाई को कार पे लेके एक कारखाने जाता है, जहाँ खाने की चीजें तैयार होती हैं। वो वहाँ अपना तारुफ मियाँ बीवी का करवाता है। वहाँ से वापसी पे वो लोग दरिया के किनारे जाते हैं, जहाँ असाओ कहता है कि जब से मेरी सीईओ की जॉब खत्म हुई है, मैं पहली बार हंसा हूँ। असल में वो हनाई को बहुत चाहता था। तभी हनाई को हिरोनो का मैसेज आता है कि टेनुकुरा मेरे साथ है। तो ये देख के हनाई फौरन घर जाना चाहती है, लेकिन उनकी कार की चाबी गुम होने के कारण वो नहीं जा पाते। कार कंपनी वालों की तरफ से कार की चाबी निकल आने पे वो लोग घर पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है कि टेनुकुरा के घर पे, जहाँ हनाई पहले ही बैठी होती है और उसके सामने झुक के माफी मांगती है और उसे बताती है कि उससे दूर रहने का तजुर्बा बहुत दर्दनाक था। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं और टेनुकुरा उसे बताता है कि वो एक नया घर लेना चाहता है जो इससे बड़ा हो, और वो हनाई को कहता है कि मेरे साथ रहना शुरू कर दो, जिसपे वो खुश तो बहुत होती है, लेकिन कहती है कि इतना बड़ा फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। टेनुकुरा कहता है कि सोच के फैसला कर लो। हनाई टेनुकुरा को कॉल करके बताती है कि वो कुछ दिन उसके घर रह के देखना चाहती है कि क्या वो लोग सही से गुजारा कर सकते हैं कि नहीं, जिस पर टेनुकुरा मान जाता है। हनाई अपना सामान समेत दफ्तर आती है और सबके आने से पहले ही छुपा देती है ताकि कोई देख न सके। छुट्टी के वक्त वो सबसे छुपके सामान लेके जाती है, तभी एक साथी उसे देख ही लेता है। टेनुकुरा के घर वो अपना सामान सजाती है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। अगली रात वो अपने घर वापस आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जब वो नहीं सोती तो अगली बार उसे बहुत ज्यादा खर्राटे आते हैं। टेनुकुरा और हनाई साथ जा रहे होते हैं, तभी दफ्तर का एक साथी उन्हें साथ देख लेता है। घर आके हनाई सोचती है कि सुबह सबको पता चल जाएगा, हत्ता के सफाई करने वालों को भी। यही सोच के वो परेशान हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है टेनुकुरा के प्रोफेसर पे, जो उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने और नौकरी छोड़ने का कहती है। सीन शिफ्ट होता है और टेनुकुरा हनाई को शादी के लिए कहता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि टेनुकुरा की माता उन दोनों को मिलने एक होटल में आती है, जहाँ टेनुकुरा कहता है कि मैं नौकरी करने का सोच रहा हूँ, जिसपे उसकी माँ कहती है कि तुम तो टीको कॉर्पोरेशन की ऑफर ठुकरा चुके हो। जिस पर टेनुकुरा कहता है कि मैं दोबारा कोशिश करूँगा, अगर नौकरी ना मिली तो कोई और ढूंढ लूंगा। वो कहता है कि मैं हनाई से शादी का सोच रहा हूँ, जिससे उसकी माँ खुश हो जाती
है। फिर उसकी माँ टेनुकुरा को 2 टिकट्स देती है जो कि गरम चश्मे के करीब एक रिजॉर्ट की होती हैं। फिर हनाई चीफ से छुट्टी मांगती है जो वो दे देता है। हनाई अपने माता पिता को बताती है कि कॉलेज से पास होने के बाद टेनुकुरा नौकरी करेगा और मुझसे शादी करेगा, जिसपे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। टेनुकुरा और हनाई रिजॉर्ट जाते हैं जहाँ वो गरम चश्मे में नहाते हैं और मजे करते हैं। फिर वो टेबल टेनिस खेलते हैं और बेड पे गिर जाते हैं। तभी टेनुकुरा हनाई की मालिश करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हनाई पे, जिसे होटल में टेनुकुरा की प्रोफेसर मिलके कहती है कि टेनुकुरा का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने जा रहा है और ये बहुत अफसोसनाक बात है। हनाई सोचती है कि टेनुकुरा मेरी वजह से नौकरी कर रहा है और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ रहा है। क्या मैं उसके लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकती? वो मेरे लिए और मुझसे शादी करने के लिए अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा रहा है। क्या मैं खुद गर्ज नहीं हूँ? हनाई टेनुकुरा से मिलके उसे समझाती है कि आप मेरी वजह से पढ़ाई ना छोड़ो क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस पर टेनुकुरा पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तो हनाई जवाब देती है कि जैसा अभी चल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे भूल जा और अपनी पढ़ाई जारी रखो। हनाई कहती है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती और असाओ को अपनाऊंगी। जिस पर टेनुकुरा कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर वो उसके घर की चाबी वापस करती है और वहाँ से चली जाती है। घर आके हनाई अपने पिता को बताती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है और शादी नहीं कर रही, जिस पे वो दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ को कान में बता देते हैं जो कि बाद में आती हैं। वो अपनी माँ के गले लग के बहुत रोती है। अगली सुबह वो असाओ को कॉल करती है और कहती है कि जैसे मैं आपके लिए एक बार वाइफ बनी थी, इसी तरह आपको भी टेनुकुरा के सामने मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करना होगा। जिस पर वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है? तो हनाई कहती है कि बहुत कुछ हो गया है। अगले दिन टेनुकुरा असाओ को मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हनाई के साथ हो? जिस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन उसने अच्छा किया तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सीन शिफ्ट होता है टेनुकुरा के कॉलेज पे, जहाँ उसकी प्रोफेसर उसे भाषण देती है कि तुम पढ़ा करो। जिस पे वो कहता है कि आपने ही हनाई से कुछ कहा होगा। हमें दिखाया जाता है कि हनाई असाओ से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाती है जो कि आज ही खुला होता है और हनाई उसकी पहली ग्राहक होती है, जहाँ वो हनाई को शादी के लिए कहता है। असाओ हनाई की सहेली इचिका को भी दावत पे बुलाता है और उन्हें खाना खिलाता है। इचिका की बेटी भी बहुत खुश नजर आती है, जहाँ इचिका हनाई को मशवरा देती है कि वो असाओ के साथ शादी के लिए हाँ कह देगी क्योंकि हनाई भी असाओ को पसंद करती है। वो कहती है कि इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलता, इसीलिए कबूल कर ले। दफ्तर जाते हुए हनाई को टेनुकुरा की याद आती रहती है। टेनुकुरा की प्रोफेसर कहती है कि तुम पास तो हो गए, लेकिन तुम्हें अगली क्लास में दाखिला नहीं मिला। क्यों ना तुम इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लो, ये भी अच्छी ऑप्शन है। हनाई घर वालों के साथ भोजन कर रही होती है जब उसकी माँ बाहर से भागती हुई आती है और मिस्टर असाओ की तरफ से भेजा गया बुके सबको दिखाती है और बहुत खुश लगती है। असल में उसने क्रिसमस का तोहफा भेजा था जिसके साथ कार्ड भी था जिसपे लिखा था लव यू। फिर हमें टेनुकुरा की अलविदाई पार्टी दिखाई जाती है जहाँ सब उसको बहुत खुशी से अलविदा करते हैं, जहाँ सब कहते हैं कि हनाई ने टेनुकुरा से कोई बात नहीं की। जिसपे हनाई कहती है कि आपके अच्छे काम का शुक्रिया और उम्मीद है आप आइंदा भी अच्छा काम करते रहेंगे। ऐसे ही पेशावराना जुमलों से वो उसको अलविदा करती है। असल में टेनुकुरा ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हनाई साइकिल पे बैठ के टेनुकुरा से मिलने जाती है जो कि एक बस में जाने वाला होता है। हनाई उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे भूल चुके हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। हनाई कहती है कि क्या मैं आपका इंतजार करूँ? तो टेनुकुरा कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर वो बस में चला जाता है और हनाई बस के साथ साथ भागती नजर आती है। आखिर में हमें एयरपोर्ट पे आता टेनुकुरा दिखाया जाता है जो हनाई का हाथ पकड़ के चला जाता है। इसके साथ ही सीरीज खत्म हो जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।